नमस्ते भाई, राधे राधे। आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज का एक क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन बेस्ड करके। उसमें मान लो किसी शहर या किसी टाउन में 10,000 पॉपुलेशन दिया रहता है और कहता है कि पहले वर्ष 20% बढ़ गया या फिर घट गया, उसके अगले वर्ष 25% बढ़ गया या घट गया, और एंड में पूछता है कि अब पॉपुलेशन कितना बचा, या फिर जो बचा होता है पॉपुलेशन वो दिया रहता है और स्टार्टिंग में कितना था वो पूछ लेता है। तो ऐसे अभी क्वेश्चन करा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं, पहले रुको। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। The population of a town is increased by 16.2% on first year, and on second year it will decrease by 37%. But on third year it will increase by 57.7%. Find the present population if after 3 years the population will become 1,65,000. देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई किसी टाउन में कुछ पॉपुलेशन था, वो पहले साल 16.2% बढ़ गया, और दूसरे साल वो 37.5% डिक्रीज हो गया, और तीसरे साल वो 57.1% इंक्रीज कर गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी पहले कितना पॉपुलेशन था यदि एंड में 1,65,000 पॉपुलेशन बचा। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मान लो पहले स्टार्टिंग में x थाउजेंड था, पॉपुलेशन x था मान लो। तो कह रहा है पहले साल 16.2% इंक्रीज कर रहा है। 16.2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/6। इसका क्या मतलब होता है, पहले 6 था और एक बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 7/6। ये अब पहले साल अब पॉपुलेशन कितना हो गया? ये इतना हो गया। और कह रहा है उसके अगले साल सेकेंड ईयर में 37.5% डिक्रीज कर रहा है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/8। उम्मीद करता हूं कि ये फ्रैक्शन रेशियो में चेंज करने आता होगा आप लोगों को। स्टार्टिंग में यदि बेसिक से सिखाता तो मैं बताता, अभी ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चेंज करने आता होगा। नहीं आता होगा तो अभी हम जब एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से सिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 37.5% की 3/8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 था, 3 बढ़ के डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी 3 कम हो गया, यानी 5/8 हो गया। अब दूसरे साल पॉपुलेशन कितना हो गया? इतना हो गया। अब तीसरे साल क्या कह रहा है कि ये 57.1% इंक्रीज कर रहा है। तो 57.1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/7। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रीज कर रहा है ना, 7/7 इंक्रीज करके 11/7 हो गया। ये तीसरे साल, इसे मिटा रहा हूं, ये तीसरे साल। अब तीसरे साल में पॉपुलेशन कितना हो गया? इतना। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 1,65,000। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम 11 से इसे काटेंगे। 11 कम 11, 11×5 55, ये इतना आ गया। अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5×3 15, ये 3,000 हो गया। और ये 7 से 7 कटा, और ये 6 48। तो x इक्वल टू 48 इंटू 3,000। अब इसे हम 48 से इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3×8 24, 144,000। तो ऐसे ही करना है बिल्कुल। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रीड करो, फिर मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं। A man spends 5% of his total income in traveling and 20% of rest spent in food, and then he donate रुपए 120 and he still with रुपए 1400. Find his income. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी है, उसका कुछ इनकम है, मान लो कितना है?
x रुपए, और ये कह रहा है कि 5% टोटल इनकम का वो ट्रेवलिंग में खर्चा कर देता है। यानी अब उसके पास कितना बचा है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। 20 था और एक तो खत्म कर दिया भाई किसमें? ट्रेवलिंग में। तो कितना बचा? 19/20। अब कह रहा है 20% ऑफ द रेस्ट, ये अब बचा इसके पास। तो कह रहा है 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड। 20% उसने फूड पे खर्चा कर दिया। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 में से 1 फूड पे खर्चा कर दिया। यानी अब कितना हो गया ये? अब ये इतना हो गया उसके पास। अब कह रहा है उसके बाद देन ही डोनेट 120 रुपए। 120 रुपए भाई डोनेट कर दिया। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 120, क्योंकि ये वैल्यू में दिया है, फ्रैक्शन में दिया था, इसलिए ऐसे कर रहे थे हम लोग। तो और ये सीधे वैल्यू दे दिया है तो हम माइनस कर देंगे इसमें से। ये इसके पास इतना पैसा बचा। अब क्वेश्चन में कितना दिया है कि उसके पास 1400 रुपए बचा है। ये किसके इक्वल हो गया? 1400 के। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 120 इधर आएगा तो कितना होगा? x इंटू 19/20 4/5। इसे जब हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1520। अब हम इसे 19 से काटेंगे। 19 8 152, ये 80 हो गया। अब इसे मान लो हम 4 से इसे ही काट देते हैं 20 बार में। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 पंजे 100 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 2000। उसका इनकम कितना था स्टार्टिंग में? 2000। तो ऐसे ही करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।